Good morning class. In this video we will solve the exercise 5.3. So first of all, what is the formula of finding the nth term of AP? So this is the an is equals to a1 plus n minus 1 into d. ये आपका एक फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने के लिए एंड ये हम 5.1 एंड 5.2 दोनों एक्सरसाइज में कर चुके हैं इसका यूज़, और अब भी इसका यूज़ है 5.3 एक्सरसाइज में, बट एक न्यू फॉर्मूला है फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म. So first of all, let's understand how we get the formula of sum of nth terms. हम इसका फॉर्मूला कैसे हमको मिलेगा, सबसे पहले ये फाइंड कर रहे हैं. सो लाइक दैट आपको कोई भी सीरीज़ गिवन है, लाइक दैट मुझे 1 2 3 नंबर्स हैं 1 2 3, अगर इनका सम फाइंड करना है तो हमें पता है कि 3 + 2 5 + 1 6 होता है. इसी तरह से अगर मुझे ज़्यादा नंबर्स दे दिए हैं, अगर 1 to 50 नंबर्स बोल दिया है कि 1 to 50th नंबर तक हमें सम फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ईजिली सम फाइंड कर सकते हैं एक सीरीज़ का. लाइक दैट हमें एस गिवन है 1 2 3 4 5 6. इसी ऑर्डर को हमने अब डिक्रीज ऑर्डर में लिख दिया, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो ये हमारे पास रहेगा 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1. अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो जो हमारे पास सम आया है दैट मीन्स 2s इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, सबका 7 + 7 + 7 + 7, सबका मतलब सब सेम आया है. सो ये किसका सम आया है हमारे पास, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है 7 आया है. अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास सम कितना आ रहा है 7. तो दैट मीन्स 2s हमारे पास क्या हो जाएगा 6 × 7, that means 6 is number of terms, that means n, and 7 that means first and last term. First term होती है हमारे पास a and last term is an. So the formula is 2s is equals to n into, that means 6 into, यानी कि 6 हम किससे डिनोट कर रहे हैं n से, number of terms, into a plus an. 7 किससे डिनोट हो रहा है, first term plus last term. So we can write it an is equals to a plus n minus 1 into d. हमने an को क्या लिखा, a plus n minus 1 into d. तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है अब 2s is equals to n 2a plus n minus 1 into d, क्योंकि a plus a हमारे पास होता है 2a. अभी दिस वन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगी वैल्यू. तो s की वैल्यू जो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आएगा निकल कर, वो हमारे पास होगा n/2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of finding the sum of nth term. So now recall again general terms, that means to find the nth term of the AP. This is the formula an is equals to a plus n minus 1 into d, and Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of finding the sum. And one more formula of finding the sum of Sn is equals to n/2 a plus an. Here an is last term. लास्ट टर्म को हम L से भी डिनोट कर सकते हैं, Tn से भी डिनोट कर सकते हैं. So let's start exercise 5.3. Let's start with question number 1. Question number 1 is finding the sum of the following AP 2 7 12 up to 10 terms. 10 terms that means n. n बोला है उन्होंने 10 है. अब फर्स्ट और सेकंड डी आपको फाइंड करना आता है. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 2, एंड जो हमारे पास डी आएगा वो हमारे पास ये हो जाएगा 5. यहाँ पे ये 2 मेंशन है, ये गलती से हो गया तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा. 7 - 2 दैट मीन्स 5, ये हमारे पास डी हो जाएगा. तो अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a plus n minus 1 into d. जब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी Sn की, वो हमारे पास हो जाएगी 245. नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम गिवन बिलो. हमें फाइंड करना है सम. सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अब हमें लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है. सो a इज इक्वल्स टू 7 एंड d इज इक्वल्स टू 7/2. एवरीवन नो दैट हाउ टू सॉल्व दिस. सबको पता है कि किस टाइप से सॉल्व करते हैं. लाइक दैट मैं दोबारा बता देती हूँ. 2 × 10 दैट मीन्स 20 20 + 1 21/2. अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा डी की वैल्यू दैट मीन्स 7/2 आ जाएगी. एंड एल इज इक्वल्स टू 84, दैट मीन्स लास्ट टर्म है.
तो हमारे पास ये गिवन है। अब आपके पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब इसी वैल्यूज़ को हमें Sn के फॉर्मूले में यूज़ करना है। जब हमें L यानी कि An गिवन होता है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारे पास डायरेक्ट S की वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स Sn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1046.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन एन AP गिवन दैट दीज वैल्यू दैट मीन्स A, D एंड An। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने पहले किया है, वैसे ही आपको यहाँ पे n फाइंड करना है। दैट मीन्स n हमारे पास 16 आ जाएगा एंड Sn आपके पास आ जाएगा 440। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP दिस सीरीज मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें ये AP गिवन है जिसका सम हमें गिवन है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। दैट मीन्स n फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फॉर्मूला है, इससे हम इस सीरीज से हम A एंड D फाइंड कर लेंगे और डायरेक्टली पुट करेंगे फॉर्मूले में। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक इक्वेशन गिवन आएगी, फाइंड होगी 4n² प्लस 5n माइनस 636। इसे आप सॉल्व करके चेक करिएगा एंड जब आपके पास ये इक्वेशन आएगी तो आप इसे सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म। जब स्प्लिट द मिडिल टर्म आप इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे 53 एंड 48। तो एक फैक्टर होगा हमारे पास 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 एंड जो भी आपकी n की वैल्यू होगी वो बेटा कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। n ऑलवेज बी द पॉजिटिव वैल्यू। सो आइदर 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, एक बार 4n प्लस 53 को 0 लेके चलेंगे एंड n माइनस 12 को एक बार 0 लेके चलेंगे। तो n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगी एंड n इज इक्वल्स टू 12 इज द नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फर्स्ट term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है एंड सम गिवन है। हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि Sn भी गिवन है, हमारे पास a भी है और l भी है। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 16 एंड सेकेंड इज वी हैव टू फाइंड द d। अब L की वैल्यू हमें गिवन है दैट मीन्स 45। इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 8/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है एंड देयर कॉमन डिफरेंस गिवन है। अब आपको फाइंड करना है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना है, उसका सम भी फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे हमने पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो n की वैल्यू हमारे पास 38 आ जाएगी। जब हम Sn फाइंड करेंगे तो हमारे पास Sn आ जाएगा 6973। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equals to 7 and 22 terms is 149। हमें ये 22 जो टर्म्स हैं हमारी उसकी जो ये सम है वो हमें गिवन है, 22 टर्म्स गिवन है। तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कहते हैं n हमारे पास हो गया 22 एंड दिस वन इज an एंड D ऑल्सो गिवन 7। और अब हम इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे दैट मीन्स इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें Sn वाले फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारे पास आ जाएगा Sn इज इक्वल्स टू 1661। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18। सेकेंड एंड थर्ड टर्म गिवन है और हमें 51th टर्म का जो है सम फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट a2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास a प्लस g होता है। तो हम यहाँ से इसे इक्वेशन 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, a इज इक्वल्स टू 14 माइनस d। सेम यहाँ पे करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2d आ जाएगा। बोथ आर इक्वल क्योंकि दोनों वैल्यू a ही है, तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो d इज इक्वल्स टू 4। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो उससे आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, a इक्वल टू 10।
अब हमारे पास ए, डी और एन सब कुछ गिवन है, तो अब इसे हम एस एन के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो इसे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी 5610। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू डू योरसेल्फ। शो दैट A1, A2 एंड AN फॉर्म एन AP। ये हमें एक कहते हैं जनरल फॉर्म दे रखी है AP की, डिफाइंड एज बिलो। हमें गिवन है कि AN इज इक्वल टू 3 + 4n। हमें सम ऑफ 15th टर्म फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप n की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। जैसे हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो 7, 2 पुट करने पर 11 एंड 3 पुट करने पर 15 आया। तो ये एक सीरीज़ आ गई, तो यहाँ से हम A एंड D फाइंड कर सकते हैं और उसी वैल्यूज़ को हमें किस में पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। और S15 बोला है तो दैट मीन्स n की वैल्यू भी गिवन है, तो 15 टर्म्स हो गई। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो S15 आपके पास आ जाएगा 525। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमें ये सम गिवन है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, and similarly third and the 10th term and the nth term. So first of all हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो उन्होंने बोला what is the first term, that means S1 फाइंड करना है। तो S1 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट करा S1, यानी कि वैल्यू वर्ड पुट कर दिया n इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास S1 आ गया 3। लाइक दैट आपके पास कोई सीरीज़ है A1, A2, A3, ये हो गया हमारे पास A1, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है। अगर मुझे इसी का सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो A1 के ही इक्वल होगा, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू S1। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास, S1 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा A1 + A2, दैट मीन्स S2 हमारे पास होगा A1 + A2। अब इससे हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे 2 वैल्यू पुट करी तो हमारे पास जो S2 की वैल्यू आई है वो आई हमारे पास 4। अब इस फॉर्मूले से हमें फाइंड करना है हमारे पास कहते हैं सेकंड टर्म चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 इज इक्वल्स टू S2 - A1। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो दैट मीन्स हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास आ गई 1 एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी -2 एंड nth टर्म। अब हमें nth टर्म फाइंड करनी है, तो an इज इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू डी, तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2n। अब हमें चाहिए A3 एंड A10, तो हम इसमें ही डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास A3 एंड A10 की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -15। तो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली जो जो हमें बोली थी क्वेश्चन में। दैट मीन्स हमारे पास S1 भी आ गया 3, फर्स्ट 2 टर्म का सम हमारे पास आया 4, सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 1 एंड nth टर्म हो गई हमारे पास 5 - 2n एंड A3 हो गया हमारे पास -1 एंड A10 इज -15। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ये सेम क्वेश्चन हम 5.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं और उसमें हमने an फाइंड करा था, यहाँ पे हम sn फाइंड करेंगे। सो सीरीज़ हमारे पास फर्स्ट 40th टर्म की कुछ इस टाइप से होगी 6, 12, 18, 24 एंड 40th टर्म बोला है तो दैट मीन्स n की वैल्यू हमारे पास होगी 40। तो इस अकॉर्डिंग हम पहले n, a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो दैट मीन्स S40 हमारे पास आ जाएगा 4926। So students, you have to solve the rest part of this exercise. Thank you class.